हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय श्योर क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं करड़ी पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने आपको घातांक पर आधारित प्रश्न के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। दूसरी वीडियो में घातांक के प्रश्न के बारे में बताया था। अब तीसरी वीडियो में करड़ी पर आधारित कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या है, तुम्हारा अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट एक्स में एक्स क्या है, हमारा बेस है, और ये क्या है, हमारा रूट है। और जो यहाँ पे जैसे ए है, तो ए यहाँ पे क्या है, ये हमारा पावर। ठीक दोस्तों, चलो हम बात करें जैसे टू अंडर रूट टू। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 की पावर 1/2। अगर यहाँ पे 2 ना हो, अगर ऐसे लिखा हो, तो उसको भी 2 की पावर 1/2 ही होता है। यहाँ पे 2 होता है, पर कहीं कहीं पे नहीं लिखा होता, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे 3 अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 1/3। अगर हो यहाँ पे 5 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 1/5 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए, तो बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा ए हो जाएगा। कैसे दोस्तों, A की पावर 1/2 मल्टीप्लाई A की पावर 1/2। तो यहाँ पे बेस समान है। मैंने पहले कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था, बेस समान हो तो क्या होती है, पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2, इन दोनों का एलसीएम समान है, तो लासा कितना हो गया, 2। 1 और 1 कितना हो गया तुम्हारा, 2 हो गया। तो A की पावर 2/2 कटा, यहाँ पे क्या बचा, A की पावर 1, तो इसका मतलब ए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ऐसे ही हम बात करें अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें जैसे अंडर रूट ए की पावर यहाँ पे 3 बट्टे अंडर रूट B की पावर 3, तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, वो देखो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पूरे पर अंडर रूल लगा लेंगे, और यहाँ पे 3A/B। ठीक है दोस्तों, चलो तो देखते हैं अब कॉन्सेप्ट के बारे में। मैंने आपको समझा दिया, अब कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके, करड़ी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट है अपना, पहला कॉन्सेप्ट है ये, जैसे वन टर्म को रिपीटेबल। जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एन घात ए, एन घात ए, एन घात ए, यहाँ तक ये रिपीटेबल है, यहाँ तक रिपीटेबल, यहाँ तक रिपीटेबल, ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हमारा अंडर रूट 2 होता है, जैसे अंडर रूट 2 होता है यहाँ पे, या अंडर रूट 3 होता है, तो हम अगर 2 होता है तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अगर 3 होता है तो उसका क्या करते हैं, क्यू करते हैं। तब यहाँ से क्या होता है, रूट हट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन टर्म स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा रूट हट जाएगा। तो अब हम जैसे रिपीटेबल कहाँ तक है उसको हम लेट मान लेते हैं। जैसे रिपीटेबल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसको इनफाइनाइट तक हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको एक्स मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स बराबर एन घात में, और ये क्या है तुम्हारा ए और एक्स। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एन टर्म तक। तो स्क्वायरिंग एन टर्म तक करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, हमारा x की पावर n आ जाएगा। अगर स्क्वायर करते हैं 2 टर्म तक, तो यहाँ पे क्या आता, 2 आता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एन टर्म तक किया हमने, तो एन आ गया, और यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, ये रूट एन के समेत हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा ए एक्स बचेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ए का मान निकालूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा x की पावर n/x। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर अब हम बात करें, तो ए बराबर क्या होगा तुम्हारा x की पावर n/x। तो ए बराबर हो जाएगा, एक्स हम ऊपर ले जाएंगे तो किसका पहुंचेगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर n-1। ठीक है दोस्त, अगर हम एक एक्स का मान निकालें, हमको एक्स का मान निकालना है, तो हम एक्स का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, A की पावर 1/n-1, A की पावर 1/n-1 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, अगर A की पावर 1/2 होता है तो उसका क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, रूट ए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा रूट ए, और घात कितनी होगी इसकी, n-1। दोस्तों आपकी समझ में आया, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। अगर वन रिपीटेबल हो
ऐसे सवाल हो तो आपको क्या लगाना है, आपको ये सब नहीं करना, ये तो मैंने समझाया आपको ये कैसे आया है। ठीक है दोस्तों, आपको बस ये देखना है। तो यहाँ पे इसका एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो एग्जांपल है आपका ये रहा। तो अब ये एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों n-1 है, ठीक है, और ए है, यहाँ ए है यहाँ पे, तो ए का मान यहाँ पे कितना है तुम्हारा 5 है। ठीक है दोस्तों, ए का मान कितना है 5 है, एन का मान कितना है 10 है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करना है आपको, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है n-1, तो n का मान कितना है यहाँ पे 10 है, n बराबर कितना है यहाँ पे 10 है, e बराबर कितना है यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे लगा देंगे तो हम क्या निकल आएगा आंसर हमारा, n का मान कितना है 10, 10 माइनस की 1 रूट, ए का मान कितना है 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, 2, 5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, हमने पहले 1 रिपीटेबल टर्म को देखा था, अब 2। जैसे देखो यहाँ से 2 के बाद रिपीटेबल हो रहा है, यहाँ पर क्या 2 के बाद रिपीटेबल हुआ है, ऐसे ही इन्फिनिट तक 2 के बाद रिपीटेबल हो जाएगा। उसमें क्या देखा था हमने, 1 के बाद रिपीटेबल हो रहा था, अब इसमें 2 के बाद रिपीटेबल हो रहा है। अब 2 के बाद रिपीटेबल हो रहा है तो क्या करेंगे देखो, तो यहाँ से ऐसे ही इस पूरे को क्या मान लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे हम, इस पूरे को हम x मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो हम x बराबर, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 2 है, यहाँ लिखा नहीं 2 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे q है, तो q है, तो और यहाँ पे q b है, और इसको हमने सबको क्या मान लिया है x मान लिया है। तो ये बन गया दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ये पहले ये वाला रूट उठाना है। अगर ये वाला रूट उठाना तो यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, अगर कुछ नहीं होता 2 मानते हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर ए, और यहाँ पे क्यू अंडर रूट में वी इंटू एक्स, ये इसकी घात है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ हमारा, अब यहाँ पे क्या है हमारा ए है, और यहाँ पे ये क्यू रूट है, तो यहाँ पे क्या करना हमको, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा। तो क्यू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स की पावर 6 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ए की पावर क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा बी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तुम्हारा एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक्स की पावर 5 बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा ए क्यू इंटू बी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा एक्स बराबर क्या मान होगा वो देखते हैं दोस्तों। तो एक्स बराबर क्या होगा तुम्हारा ए की पावर क्यू इंटू बी की पावर 1/5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1/5 आ गया। अब तुमको पता है एक्स की पावर 1/2 क्या होता है, तो तुम्हारा अंडर रूट लगा देते हैं एक्स, और यहाँ पे 2j आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार ऐसे इसमें कर देंगे एक्स बराबर अंडर रूट में ए क्यू वी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि देखो जैसे यहाँ पे ए है, और इसके सामने कितनी पावर है 3 है, इसके सामने 3 पावर है, तो रूट में क्या होगा ए की पावर क्यू आ जाएगा। जैसे ए है यहाँ पे, तो ए का मान कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बी के सामने रिपीटेबल है तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो कुछ नहीं है, तो वहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पावर होंगे जैसे इनका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, 6 में से 1 घटा देंगे। तो दोस्तों इसका ये कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका एक क्वेश्चन की तरफ, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका एक क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे देखो दो टर्म तक रिपीटेबल है, यहाँ से यहाँ था। तो अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना था, एक्स बराबर यहाँ पे 5 बना था, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 5, तो ये आ गया 5 आ गया। अब हमको क्या करना, 2 की पावर कितना आ जाएगा 3, 2 की पावर कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। ठीक है, 4 की पावर यहाँ से रिपीटेबल हो रहा, तो 4 की पावर कितना हो गया 1 हो गया, तो 4 की पावर 1 हो गया, सोल्यूशन कर लो आंसर हो गया। यहाँ पे आएगा तुम्हारा 5, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 832। इसको निकाल लो कितना निकलेगा। चलो तो देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखो अब यहाँ पे कितना है तुम्हारा 1 2 3, 3 टर्म के बाद रिपीटेबल आ रहा है दोस्तों, 3 टर्म के बाद रिपीटेबल आ रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा तुम्हारा इन्फाइनाइट तक जाएगा। 3 टर्म के बाद रिपीटेबल इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं इसी प्रकार दूसरा था, उसी प्रकार ये है। तो अब इसमें भी क्या होगा तुम्हारा 3 टर्म वाले में भी, इसमें भी यही हो जाएगा दोस्तों। जैसे
इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई, उसमें से एक घटा देंगे, तो तीनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ हम क्या कर देंगे, एक घटा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इसकी घात तो ये बन गई दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, तो ए की पावर एम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए की पावर क्या हुआ दोस्तों, एन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की पावर एन, बी के सामने क्या है दोस्तों, ए के सामने एन था, बी के सामने क्या है, पी है, तो बी की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। सी के सामने क्या है, रिपीटेबल है, कुछ नहीं है, तो सी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस कॉन्सेप्ट का, इस वाले कॉन्सेप्ट का ये सूत्र, ठीक है दोस्तों। अब इसका एक न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो ये है तुम्हारा एग्जाम्पल है इसका, 3 टर्म तक रिपीटेबल है, यहाँ तक और ये यहाँ, तो यहाँ तक रिपीटेबल है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितने तुम्हारे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है तुम्हारा 4 है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 × 12 दूनी 24, तो 24 माइनस के 1 घात 2 की पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 4, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है दोस्तों। ये हो गया तुम्हारा आंसर, इसको सोल्यूशन करो, निकाल लो, आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। अब तुम्हारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, जैसे ये कॉन्सेप्ट है आपका p प्लस पी डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक है p प्लस अगर लगातार फैक्टर होते हैं हमारे, लगातार गुणनखंड होते हैं, उसको हम उसमें से हम क्या लेते हैं, बड़ा वाला गुणनखंड हमारा ये इसका आंसर होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा 12 है, 12 के लगातार फैक्टर कौन से होंगे, जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 × 3, तो 4 × 12। अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे क्या है, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा। प्लस चिन्ह है हमारा, तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसे इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो इसके लगातार गुणनखंड कौन से होंगे, लगातार गुणनखंड कौन से होंगे, 6 × 5, 6 × 5 30 होते हैं। लगातार का मतलब जैसे इसमें डिफरेंस 1 का होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का। इसी प्रकार इसमें भी डिफरेंस कितने का था, 1 का, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह है, तो हम कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 6। इसी प्रकार हम माइनस वाले में देखते हैं, तो माइनस वाले में भी लगातार फैक्टर होनी चाहिए, पर उसमें क्या है तुम्हारा, छोटी वाली संख्या लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या होगा, तुम्हारा 56 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे तुम्हारे, 8 × 7 = 56, 8 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 7 = 56 होते हैं। अब यहाँ पे क्या, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या चिन्ह, क्या माइनस, तो माइनस है, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे, 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, चलो अगली तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे और देख लेते हैं आपका कॉन्सेप्ट के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जैसे जिसके लगातार गुणनखंड ना हो, अगर कोई सवाल है उसके लगातार गुणनखंड ना हो, तो उसके लिए, जैसे ये है सवाल आपका 3 3 + 3, ठीक है। अगर इसके लगातार गुणनखंड ना हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा 1 + √4a + 1/2, ठीक है दोस्तों। तो ये सूत्र होता है लगातार गुणनखंड ना हो तो प्लस के लिए, ये होता है तुम्हारा प्लस के लिए। और माइनस के लिए क्या होता है, ये तुम्हारा जैसे संख्या प्लस हो तो उसके लिए तो ये होता है, और माइनस के लिए सब वो होता है, तो इसमें माइनस लगा देते हैं। तो माइनस वाले के लिए होता है ये तुम्हारा, माइनस वाले के लिए फॉर्मूला होता है तुम्हारा -1 + √4a + 1/2, ठीक है दोस्तों। ये माइनस वाले के लिए होता है, और ये प्लस वाले के लिए होता है। तो इसमें देखते हैं ए का मान कितना है, 3 है, तो इसमें लगा देते हैं 1 + के √4 × 3 और प्लस के 1 बट्टे कितना होगा तुम्हारा 2, ठीक है। तो 1 + के 4 × 12 और 1 13, तो अंडर रूट कितना होगा तुम्हारा 13 बट्टे कितना होगा तुम्हारा 2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 13, अब यहाँ 13 आ गया, तो 13 में देखते हैं हम कितना आ सकता है यहाँ पे 13 में दोस्तों। तो 2 का वर्ग कितना होता है तुम्हारा 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, देखो 3 का वर्ग कितना होता है तुम्हारा 9 होता है, ठीक है दोस्तों। 4 का वर्ग कितना होता है यहाँ पे तुम्हारा 16 होता है। तो 16 और 9 के बीच में आ रहा है दोस्तों, कितना 16 और 9 के बीच में आ रहा है। तो हमारा इसका मान 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 ज़्यादा है, 3 से कुछ बड़ा होगा दोस्तों। क्या होगा, 3 से कुछ बड़ा होगा। तो 3 से कुछ बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
3.6 लिख सकते हैं अंडर रूट 13 का मान। ठीक है दोस्तों, 1 प्लस के 3.6 बट्टे कितना होगा तुम्हारा 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 और 1 कितना होगा तुम्हारा 4.6 बट्टे 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 2.3। जैसा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका 2.3। जैसे हम इसको क्या करते हैं, देखो 4 × 12 + 1 = 13 बट्टे 2। अब यहाँ पे देखो 3 का वर्ग 4 का वर्ग 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो 9 और 16 के बीच में लाई कर रहा है अंडर रूट 13। 13 लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है 9 और 16 के बीच में। तो यहाँ से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो 4 तो नहीं हो सकता, 3 से कुछ बड़ा होगा। तो 3 से कुछ बड़ा होगा, मैंने क्या मान लिया 3.6 मान लिया। 3.6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा तुम्हारा 4.6। 4.6 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना होगा तुम्हारा आंसर 2.3। ठीक है दोस्तों, चलो ये समझ में आ गया होगा। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपका, अगला कॉन्सेप्ट है आपका दोस्तों ये। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपको क्या करना है कि इनफाइनाइट तक गुणनफल हो। अगर दोस्तों इसका क्या है तुम्हारा इनफाइनाइट तक गुणनफल है, अगर इसका इनफाइनाइट तक गुणनफल है तो क्या करेंगे इसमें, जैसे इनफाइनाइट तक गुणनफल यहाँ पे क्या है तुम्हारा इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट हो तो यहाँ पे तुम्हारा जैसे अंडर रूट में एक्स एक्स है, अगर अंडर रूट में एक्स एक्स है तो उसका मान क्या आएगा तुम्हारा एक्स ही आएगा। तो इसका क्या आएगा मान एक्स ही आएगा, इसका आंसर एक्स ही होगा। तो अगर इसमें कोई संख्या जैसे एग्जांपल है एक अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अगर इनफाइनाइट तक जाता है इसका गुणनफल इनफाइनाइट तक हो तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा अंडर रूट 5 5 5 का आंसर क्या होगा तुम्हारा 5 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इनफाइनाइट तक जाता है तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, देखो ये सवाल दूसरा एग्जांपल है इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका भी आंसर क्या होगा तुम्हारा दोस्तों 11 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो इनफाइनाइट तक ना जाता हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो दो दो दूनी, यहाँ पे सब में पावर घात 2 ही 2 हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 में से एक घटाएंगे दोस्तों। ठीक है, 16 में से एक घटाएंगे और यहाँ पे कितना एक्स, तो एक्स में 16 में से एक घटा के बट्टे में कितने कर देंगे तुम्हारे 16 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल है हमारा ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना 5 है, तो 5 तो यहाँ पे लिखेंगे और घातें कितनी आएंगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 2 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 में से एक गया दोस्तों। ठीक है, 8 में से एक गया, कितना बचा 7। और यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 8 आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 5 की पावर 7/8। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार इसको करके देखते हैं। 6 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा दोस्तों, क्योंकि 6 6 जा रहा है। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 में से एक घटाओ और बट्टे 16, तो 16 में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा 15/16। दिस क्वेश्चन आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इस लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, इस कॉन्सेप्ट पे भी सवाल आते हैं इसमें से। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है ये भी। 21, तो ये अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है अंडर रूट 16 का, तो अंडर रूट 16 कितना होता है 4 होता है। 21 और 4 कितना होगा तुम्हारा रूट में 25 हो गया, तो 25 हो गया, तो 25 का रूट निकालो तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 5 आएगा। 11 और 5 कितना होता है दोस्तों 16 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया तुम्हारा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों।